अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी रबिया आबिद। आज का पहला लेक्चर जीके से रिलेटेड है। इसमें आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। जो लोग न्यू हैं वो अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतने सोर्सेज नहीं हैं कि वो कोई अच्छी एकेडमी ज्वाइन करके अपने पेपर्स की तैयारी कर सकें, अपनी जॉब की तैयारी कर सकें। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है और रोज़ मैं जीके से रिलेटेड और दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी ताकि उन बच्चों की तैयारी हो सके, ताकि वो तैयार कर सकें। सबसे पहले हर रोज़ नए लेक्चर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको रोज़ न्यू वीडियो मिलती रहे। चले आज का हम पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज़ आते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कवर करना लाजमी होता है कि आप अच्छे नंबर ले सकें अपने पेपर में। तो ये 100 मार्क्स का जो है एक पेपर होता है, वन लाइनर जो है वन पेपर होता है जिसमें जो है डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ आते हैं, यानी इस्लामिक स्टडीज़ से रिलेटेड, पाकिस्तान स्टडीज़ से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, मैथ। हम वन बाय वन जो है हर सब्जेक्ट को कवर करेंगे ताकि जो है हर चीज़ की, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो बेस बनती रहे स्टूडेंट्स की। तो सबसे पहले आज हम जो पहला लेक्चर है वो हमारा जीके से रिलेटेड है। तो इसमें हम बात करेंगे, मेन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं पेपर्स में। तो सबसे पहले ये है कि अर्थ के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। इसके 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है 7 कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स होते हैं बड़े आज़म, यानी ज़मीन 7 बड़े आज़मों से मिलकर बनी है। और दूसरा पॉइंट है 5 ओशंस का, थर्ड है एटमॉस्फेयर का और फोर्थ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। आगे आगे जैसे जैसे हम लेक्चर जो है वो शेयर करते जाएंगे आप लोगों से, तो वैसे वैसे जो है इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हम शेयर करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले हमें जो है अपनी वीडियो जो है अपने तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपको वर्ल्ड मैप के बारे में जानना ज़रूरी है ताकि आपकी बेस स्ट्रॉन्ग हो, आपको पता हो कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और कितने ओशंस हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। इसमें यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका। और ओशंस की भी बात की हुई है यहाँ पर। आर्टिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन और पैसिफिक ओशन। और इसके लिए जो है वो हमारे पास जो है पहले बताया हुआ है हमने। पहला पॉइंट जो डिस्कस किया हुआ है इस वर्ल्ड मैप से रिलेटेड, एरिया वाइज कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं। अगर आप इस तरह जैसे मैंने बताया हुआ है इस तरह याद करेंगे तो आपके लिए इजी होगा समझना भी, याद करना भी और पेपर में अटेम्प्ट करना भी। कोई भी आप एमसीक्यूज से रिलेटेड कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि एरिया वाइज कौन सा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो सबसे पहला जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है एशिया, सेकंड पे अफ्रीका आता है, थर्ड पे नॉर्थ अमेरिका आता है, फिर साउथ अमेरिका आता है, फिर अंटार्कटिका आता है, यूरोप आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। तो सबसे लार्जेस्ट एरिया वाइज कॉन्टिनेंट है वो एशिया है और सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे पास पहला पॉइंट है। सेकंड हमारे पास पॉपुलेशन वाइज कॉन्टिनेंट कौन सा है, कौन से कॉन्टिनेंट्स है जो सबसे पहले लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पॉपुलेशन वाइज कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो इसमें एशिया जो है वो एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और फिर अफ्रीका आता है, फिर यूरोप है, फिर नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका जो है वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है पॉपुलेशन वाइज। ये 2 मेन पॉइंट्स है, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अगर आप इसी तरह जिस तरह मैंने पॉइंट्स बनाकर आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ, अगर आप इसी तरह समझेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आप ज़रा कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं ओशंस की। ओशंस के बारे में सभी जानते हैं कि जो है 5 ओशन से ज़मीन जो है वो मिलकर बनी है, लेकिन बाज़ दफ़ा एमसीक्यूज़ पूछा जाता है कि लार्जेस्ट ओशन कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं, बाज़ जो है आर्टिक लगा देते हैं, कुछ पैसिफिक लगा देते हैं, कुछ इंडियन लगा देते हैं। इस तरह करके जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर जो है क्लियरली मैंने डिफाइन कर दिया है कि सबसे लार्जेस्ट जो है वो है पैसिफिक, सेकेंड पे जो है वो अटलांटिक है, थर्ड पे इंडियन ओशन है, फोर्थ पे साउथर्न ओशन है और फिफ्थ पे
आरटी क्वेश्चन है। अगर बच्चे जो है इस तरह नहीं याद कर सकते तो इस तरह मैंने बताया हुआ PAISA पैसा, इससे अगर आप याद करेंगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। ये कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आप उनको इस तरह याद करते हैं तो आपको कभी वो चीज़ जो है भूलती ही नहीं है। और मैं हमेशा जो है, हमेशा से मेरी यही रही है कि मैं अपनी भी जब भी मैं पढ़ती थी या जो भी मैं लेक्चर्स देती हूँ बच्चों को, तो मैं इस तरह याद करवाती हूँ ताकि जो है उनको ईज़िली याद हो जाए और वो कभी भी ना भूलें। तो अब हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है कि कौन कौन से कंट्रीज़ जो हैं वो आते हैं इसके अंदर। कौन कौन से कंट्रीज़ जो हैं वो हैं एशिया में, कौन से यूरोप में हैं, कौन से अफ्रीका में हैं, नॉर्थ अमेरिका में कौन से, साउथ अमेरिका में कौन से हैं और ऑस्ट्रेलिया में कौन से हैं। 48 कंट्रीज़ जो हैं वो एशिया में आते हैं, 44 कंट्रीज़ जो है वो यूरोप में हैं, 54 कंट्रीज़ अफ्रीका में हैं, नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिका में 12 कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया में 14 कंट्रीज़ हैं। तो टोटल कंट्रीज़ हुए 195 जो हैं वो टोटल कंट्रीज़ हैं। और जो मेंबर UNO मेंबर्स जो हैं वो 193 हैं। तो UNO कौन क्या चीज़ है, तो यह है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 193 कंट्रीज़ जो हैं वो मेंबर कंट्रीज़ हैं। और UNO से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन भी आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो शेयर करेंगे कि UNO कब बना, इसके कौन कौन से कंट्रीज़ जो हैं इसके मेंबर हैं, उनके नेम्स, इन सब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। आप बस रोज़ की बेसिस पर जो है मेरे लेक्चर्स देखते रहें ताकि आपकी जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।